अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है ये आज हम देखेंगे। इन आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस दैट एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड कम्स बैक टू द ग्राउंड आफ्टर राइजिंग टू अ सर्टेन हाइट। कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम जब ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो किसी ना किसी एक पोजीशन तक, एक हाइट तक जाके दोबारा वापस ज़मीन की तरफ आ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। और ये क्यों होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नीचे क्यों आ जाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। विद इंक्रीज्ड इनिशियल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट राइजेस टू द ग्रेटेस्ट हाइट बिफोर कमिंग बैक। उसने कहा है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा हाइट तक जाएगा ज़मीन पर वापस आने से पहले। If we go on increasing the initial velocity of the object, a stage comes when it will not return to the ground. It will escape out of the influence of gravity. उसने ये कहा है कि जैसे जैसे हम उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, ऊपर की तरफ उसको धकेलते हैं तो वो ज़्यादा हाइट तक ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी जो वेलोसिटी है, जो हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी है जिसके साथ ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ मूव करना है, अगर हम उसको इंक्रीज़ करते जाएं, इतना इंक्रीज़ कर दें कि वो ऐसी हाइट पे पहुंच जाए कि वो दोबारा ज़मीन की तरफ ना आए, मतलब कि वो उस हाइट तक पहुंच जाए जहां पे जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट ना करे, तो इस सूरत में वो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव नहीं करता, वो ज़मीन की तरफ वापस नहीं आता, क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, उसके असर से बाहर चला जाता है। The initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field is known as escape velocity। और वो initial velocity जिसके साथ जो ऑब्जेक्ट है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से मूव कर जाता है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये escape velocity है। The escape velocity corresponds to the initial kinetic energy gained by the body which carries it to an infinite distance from the surface of earth। कि जो escape velocity है उसका वास्ता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से होता है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाती है, और वो इस कदर उसको अपवर्ड मूव करवाती है और वो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाती है ज़मीन से। तो इस सूरत में जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिसकी साथ हमने बॉडी को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव किया है, वो हमारी बन जाएगी 1/2 mv²। हमने उसको वेलोसिटी इस कदर दी है कि वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से दूर चला जाता है, तो हमने ये कहा कि वो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी। इसीलिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम ये कहेंगे कि इसमें जो हमने वेलोसिटी यूज़ की है वो हमारी एस्केप वेलोसिटी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv एस्केप स्क्वायर। ये इसका एब्रीविएशन ये सबस्क्रिप्ट में इन्होंने लिखा हुआ है इसका। Initial kinetic energy is equal to 1/2 mv escape square. We know that the work done in lifting a body from the Earth's surface to an infinite distance is equal to the increase in its potential energy। और हमने जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जो वर्क डन है, जो ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से मूव करवा के उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाता है, वो हमारा इंक्रीज़ इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और इंक्रीज़ इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ये है कि ज़मीन की सरफेस पे जो उसकी थी वो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, और जिसको हमने ये कहा था कि हमारी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हमारी होती है -g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, जहाँ तक वो गया है, वहाँ पे उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, और हमने कहा था कि वहाँ पे उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। और अगर हम उसका इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, और वो हमारी ज़ीरो माइनस लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है। इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r आ गया, जहाँ पे कैपिटल M जो है ये ज़मीन का मैस है और जो r है वो रेडियस है अर्थ का। और the body will escape out of the gravitational field if the kinetic energy of the body is equal to the increase in potential energy of the body in lifting it up to infinity। हमने ये कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो उसका जो वर्क डन होता है वो हमारा जो है वो इक्वल होता है इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी के।
और वो जो इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी उस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी जो हमने कहा था कि जो हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग पे दी है, ताकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव करे या तक चला जाए या ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। और वो हमारी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी थी, और इससे रियलिटी इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 mv स्केप स्केयर होगी। तो इसलिए ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो 4.16 बनती है। तो अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करना है ताकि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, जो कि बॉडी को इन्फिनिटी तक मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। तो इस सूरत में अगर हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो हम देखते हैं कि इसमें से हम एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आप देखें हमने इसको सॉल्व किया है, इसमें से हमारे पास वी एस्केप जो है √2g m/r आ गई है, लेकिन हम ये जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है F=ma। लेकिन हमारे केस में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सूरत में हमारी जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगी, और अगर हम फोर्स में वैल्यू पुट करते हैं उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, और हम इसको देखते हैं कि तो हमारे पास जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर हमारे पास अब ये देखें स्मॉल वैल्यू आ गई है, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है, इसको हम अगर पुट करते हैं तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है, और अगर हम इसको पुट करते हैं इसमें वी एस्केप की वैल्यू में, तो ये हमारे पास जो वी एस्केप है वो √2gr आ जाती है, और ये हमारी स्केप वेलोसिटी है। तो हमारे पास जो वी एस्केप की वैल्यू है वो √2gr आ गई है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये सारी कांस्टेंट में आई हैं। स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। इसमें जब आप स्मॉल जी और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।